हेलो एवरीवन। तो बेटा हम कर रहे हैं हमारी सीरीज एनसीईआरटी बायोलॉजी इन मिनट्स, जिसमें हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ कि एनसीईआरटी में क्या सिलेबस है और नीट में क्या सिलेबस है। तो बेटा अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में हमारे पास सिलेबस में है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, female reproductive system, gametogenesis that is formation of gametes, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation। ये टॉपिक्स है एनसीईआरटी में। और अगर हम नीट की बात करें तो नीट का सिलेबस है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गेमेटोजेनेसिस, spermatogenesis and oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development up to blastocyst formation, implantation, pregnancy and placenta formation, elementary idea, parturition, elementary idea, lactation, elementary idea। और ये सारे ही टॉपिक बेटा आपकी एनसीईआरटी में कवर होते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेटा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट किया था तब भी डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। वो ऑर्गेनिज्म मोर और लेस अपने पेरेंट के ही जैसा होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि फर्दर दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो बेटा अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनमें गेमीट फॉर्मेशन होगा और गेमीट का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, और इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ह्यूमन बींग्स बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का क्या मीनिंग होता है कि एक बॉडी में एक ही सेक्स होता है, यानी एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल्स का या तो फीमेल्स का, यानी मेल्स और फीमेल्स सेपरेट होते हैं। देन ये वीवी पेरस होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन के बाद यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्लियर? इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, मतलब आप मॉर्फोलॉजिकली बता सकते हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है, यानी कि ह्यूमंस में मेल्स एंड फीमेल्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। क्लियर? देन ह्यूमंस, सबको पता है अगर हम ह्यूमंस की बॉडी की बात करेंगे तो ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से बेटा 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर एलोसोम होता है। एलोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपका सेक्स डिसाइड करते हैं, और ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो बाकी के कैरेक्टर्स लाइक हाइट, स्किन कलर, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, विविपेरस होते हैं यानी यंग वंस को बर्थ देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं, यानी मेल्स और फीमेल्स को आप मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर एलोसोम होता है। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमंस में प्यूबर्टी में स्टार्ट होते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है? ये वो फेज होता है, वो एज होती है जहाँ पे किसी भी ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आने लगते हैं। तो प्यूबर्टी में ही रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं ये मेल्स और फीमेल्स में काफ़ी डिफरेंस शो करते हैं, रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म क्या होता है? मेल्स का गेमीट। तो स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी से स्टार्ट होके लाइफ लॉन्ग ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहता है, बट फीमेल्स में जो गेमीट फॉर्मेशन होता है यानी ओवम फॉर्मेशन होता है वो 50 एज की अराउंड में रुक जाता है, और इनका जो गेमीट फॉर्मेशन होता है बेटा ये एक्चुअली में फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। क्लियर? देन स्पर्म फॉर्मेशन हमेशा ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहता है, बट ओवम फॉर्मेशन 50 की एज में रुक जाता है।
क्लियर? ओके, अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं क्या क्या? तो बेटा सबसे पहले होगा गेमिटोजेनेसिस, यानी सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की बॉडी में गेमीट्स बनेंगे। तो गेमिटोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस। बायो में बेटा आप देखेंगे कि मोस्टली टर्म्स का मीनिंग आप उनके नाम से ही पता लगा सकते हैं। गेमिटो यानी गेमीट्स, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो गेमिटोजेनेसिस क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स यानी गेमिटोजेनेसिस होगा। मेल्स में इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड फीमेल्स में इसको बोलते हैं oogenesis, ओवम प्लस जेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्लियर? देन जब गेमीट फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद गेमीट्स का ट्रांसफर होगा। मेल गेमीट है मेल की बॉडी में, फीमेल गेमीट है फीमेल की बॉडी में, और हमें फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को पास लाना होगा, तो इसीलिए हमें गेमीट ट्रांसफर करना होगा। तो ह्यूमंस में गेमीट ट्रांसफर को बोलते हैं बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जो कि क्या होता है? वजाइनल कैनाल। तो इंसेमिनेशन में जो स्पर्म्स होते हैं, मेल गेमीट्स होते हैं, वो पीनस के थ्रू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी वजाइनल कैनाल में एंटर करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर? देन जब गेमीट ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों गेमीट्स पास आ जाएंगे, तो अब उनका फ्यूजन होगा जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। इस फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। तो नेक्स्ट इवेंट हुआ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जो गेमीट्स होते हैं बेटा, गेमीट्स याद कीजिए आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि मियोसिस से बनते हैं। गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो जब दो हैप्लॉइड गेमीट्स का फ्यूजन होगा तो जो सेल बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, तो इसीलिए जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। तो नेक्स्ट इवेंट हो जाता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये होता है बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज, और फिर इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्रस की इनर मोस्ट वॉल से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाएगा तो नेक्स्ट इवेंट होगा इम्प्लांटेशन, जो कि होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल। और यूटेराइन वॉल में कौन सी वॉल में? एंडोमेट्रियम, इट इज द इनर मोस्ट वॉल। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, देन जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि फीमेल ने कंसीव कर लिया है, यानी नाउ द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो अब उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा जिसको बोलते हैं जेस्टेशन। तो नेक्स्ट इवेंट इज जेस्टेशन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और जब एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप होके फीटस बन जाएगा, फुली ग्रोन फीटस बन जाएगा, तो उसका डिलीवरी होगी जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो नेक्स्ट इवेंट इज पार्चुरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ बेबी। जेस्टेशन ह्यूमन बींग्स में होता है 9 months का। क्लियर? अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। तो एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, दैट इज गेमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन, leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, that is implantation, embryonic development, that is gestation, and delivery of the baby, that is parturition. You have learned that these reproductive events occur after puberty. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive systems in humans. तो बेटा यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखी हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर मोस्टली फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ा था, इस चैप्टर को भी हम कोशिश करेंगे कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ें। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जैसा मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए बोला था कि आप लोग भी मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अपनी लैंग्वेज में समझ कर नोट्स बनाएंगे। क्लियर? तो बेटा आज की वीडियो में हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स विच इंक्लूड्स गेमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। क्लियर? आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।